नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। धोखा और विश्वासघात पाकिस्तान की फितरत से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज उसकी वही फितरत पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ रही है। पाकिस्तान के कई खंड होने की घड़ी निकट आती जा रही है। पाकिस्तान लगातार तालिबान को धमका रहा है, लेकिन तालिबान ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो वो पूरी तरह तैयार है। दरअसल जनरल आसिम मुनीर का जंगी जुनून पाकिस्तान पर भारी पड़ गया है। पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान के लोगों पर बम बरसाकर और बेगुनाह लोगों की जान लेकर तालिबान को बार बार युद्ध के लिए उकसा रही है। ऐसे में अब तालिबान ने भी पाकिस्तान के धोखे का पक्का इलाज करने का इंतजाम कर दिया है। तालिबान ने एक साथ कई मोर्चों पर पाकिस्तान की घेराबंदी कर रखी है, जिससे मुनीर की सेना के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। तालिबान ऐलान कर चुका है कि अब हमला सीधे इस्लामाबाद पे होगा। इसके लिए जल्द ही कैसे पाकिस्तान के 7 खंड होने वाले हैं, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। धोखा, धोखा और सिर्फ धोखा। कभी आतंकवाद से लड़ने के नाम पर धोखा, कभी एटम बम के नाम पर धोखा। कभी सीज फायर के नाम पर धोखा और अब शांति वार्ता के नाम पर भी धोखा। भारत से लेकर चीन और अमेरिका तक, सऊदी से लेकर अफगानिस्तान तक ऐसा कोई नहीं है जिसे पाकिस्तान ने धोखा नहीं दिया। लेकिन अब तो पाकिस्तान ने तुर्की और कतर को भी धोखा दे दिया है। पाक अफगान सरहद पर बरसता बारूद पाकिस्तान के इस धोखे का सबसे बड़ा सबूत है। एक तरफ तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में गुरुवार को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच सीमा पर शांति बनाए रखने को लेकर वार्ता शुरू हुई और इसी शांति वार्ता की आड़ लेकर मुनीर की सेना ने अफगानिस्तान के निहत्थे नागरिकों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुई इस गोलाबारी से शांति वार्ता को झटका ही नहीं लगा है। अब अफगान तालिबान का पाकिस्तान को लेकर हर भरोसा टूट गया है। इसलिए अब अफगानिस्तान शांति नहीं, जंग मांग रहा है। पाकिस्तान धोखेबाजी का दूसरा नाम बन गया है। पहले हमला करो और जवाब मिले तो पीठ दिखाकर भाग जाओ और फिर दुनिया के सामने रोना शुरू कर दो। ये पाकिस्तान की आदत बन गई है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की फौज ने बम बरसाए और उसके बाद पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने इल्जाम भी अफगानिस्तान पर ही लगा दिया। पाकिस्तान की सेना ने कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डाक में गोलाबारी की। पाकिस्तान के हमले के बाद अफगानिस्तान के कई इलाके धुएं के गुबार से भर गए। आम नागरिकों के घरों पर मोर्टार दागे गए। कई अफगान गार्ड्स को गोली लगी। अफगानिस्तान का आरोप है कि मुनीर सेना ने निहत्थे नागरिकों को गोली मारी है। पाकिस्तान का दावा है कि गोलीबारी अफगान तालिबान ने की और अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने सीमा पार से गोलीबारी की। लेकिन ये वीडियो पाकिस्तान की कायराना हरकत का सबूत बन गए। इस्तांबुल में शांति की बातें चल रही थी और इसी बातचीत के बीच अफगान पाक सरहद पर गोले बरस रहे थे। पाक अफगान सरहद पर निहत्थे नागरिक छुपते, दौड़ते और घायल होते दिखाई दे रहे थे। मोर्टार शेल्स घरों पर गिरे। सीमा पार फायरिंग में कम से कम 5 मौतों की खबरें आ रही हैं। लेकिन अफगानिस्तान की इस धोखेबाजी से तालिबान का गुस्सा भड़क गया है।
पाकिस्तान की इस दगाबाजी से अब तालिबान का वो सुप्रीम लीडर एक्टिव हो गया है जो न कभी सार्वजनिक तौर पर दिखाई देता है और न ही कभी मीडिया पर कोई बयान देता है। सीज फायर के नाम पर पाकिस्तान की दगाबाजी के बाद अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्बुल्लाह अखुंजादा ने आपात बैठक बुलाई। तालिबान की पूरी कैबिनेट अखुंजादा से मिली। अफगान तालिबान के कई कमांडर भी हिब्बुल्लाह अखुंजादा से मिले। पाकिस्तान के साथ इस्तांबुल में बातचीत करने गए अफगानिस्तान के प्रतिनिधि मंडल से भी अखुंजादा ने फोन पर बात की। अखुंजादा ने दो टूक कहा कि अब पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जाएगा। अब पाकिस्तान जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा।